बच्चों यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है आपके सामने, और इस चीज को जरा एक बार अच्छे तरीके से रीड करिए और सोचिए, थोड़ा खुद से सोचिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है जो इसमें बोला जा रहा है। बच्चों यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट कैन बी कांस्टेंट। मतलब ये कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो सकता है। एक बार स्टेटमेंट को ही समझने की कोशिश करो पहले। ये कह रहे हैं जो एंगुलर मोमेंटम है किसी पॉइंट के अबाउट वो कांस्टेंट हो जाए। हम चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए इवन इफ इट्स लीनियर मोमेंटम चेंजेस विद टाइम। मतलब कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जबकि बच्चों इसका जो लीनियर मोमेंटम है यानी कि पी वेक्टर है वो यहां पर बच्चों वेरिएबल हो। ये कैसा हो? वेरिएबल हो, चेंज हो रहा हो टाइम के साथ। कह रहे हैं क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? और अगर पॉसिबल है तो एक्सप्लेन करिए कैसे पॉसिबल है। ठीक है, मतलब क्या है भाई, जनरली होता क्या है, हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और जैसे ही किसी से पूछा जाता है अच्छा ये बताओ अगर p वेरिएबल है, लीनियर मोमेंटम वेरिएबल है, लीनियर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो कहता है कि अच्छा फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो r क्रॉस p है, p चेंज होगा तो एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा। बच्चों थोड़ा जरा ढंग से समझिएगा इस चीज को, दोनों बातें बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे वो मैं बताता हूं। देखो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कब होता है, इसको जरा टॉर्क और फोर्स के लेवल पर ले जाओ और तब समझो। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कब होता है और लीनियर मोमेंटम वेरिएबल कब होता है, जरा सोचो इसके बारे में। तो देखो बच्चों हमें पता है एंगुलर मोमेंटम के कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि टॉर्क जीरो है, क्योंकि टॉर्क होता तो एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाता। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है इसका सीधा सा मतलब है बच्चों जो टॉर्क है पॉइंट ओ के अबाउट वो कितना है? जीरो। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि टॉर्क जीरो हो। अच्छा बच्चों यहां पर जरा देखो, ये कह रहे हैं लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के साथ। बच्चों लीनियर मोमेंटम के चेंज होने का मतलब ये है कि फोर्स है, फोर्स कुछ ना कुछ है। थोड़ा और सोचो इसके बारे में, और डेप्थ में जाओ कि मतलब एक पार्टिकल है जिस पर फोर्स तो है, बात समझ में आ रही है? एक पार्टिकल है जिस पर फोर्स तो है लेकिन उस फोर्स का टॉर्क नहीं है। यही तो हम कहना चाहते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? अब थोड़ा चीजें ज्यादा क्लियर हुई होंगी पहले से। भाई पहले हम बच्चों यहां पर क्या बोल रहे थे, हम ये कह रहे थे कि अगर किसी पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसका एंगुलर मोमेंटम उस किसी पॉइंट के अबाउट कांस्टेंट हो जाए। जब हम बच्चों इसको टॉर्क और फोर्स के लेवल पर ले गए तो हमें चीजें थोड़ी और समझ में आई। क्या मतलब बच्चों हम यहां पर यह कहना चाहते हैं कि किसी पार्टिकल पर फोर्स तो हो, फोर्स वहां पर कुछ ना कुछ एक्ट कर रहा हो लेकिन उस फोर्स का टॉर्क ना हो। थोड़ा सोचो इसके बारे में, कैसा हो सकता है कि फोर्स हो लेकिन फोर्स का टॉर्क ना हो, इसका मतलब वो फोर्स उसी पॉइंट से पास होता हो। यही तो मतलब है ना भाई, कोई किसी पार्टिकल पर फोर्स है लेकिन उस फोर्स का टॉर्क नहीं है, इसका क्या मतलब है कि फोर्स की लाइन को आगे एक्सटेंड करोगे तो वो उस पॉइंट से पास होती होगी जिसके अबाउट टॉर्क फाइंड करो, तभी तो ऐसा हो सकता है। यानी कि हम यहां पर क्या बोल सकते हैं बच्चों की, ऐसा अगर आपको चाहिए तो हम बोल सकते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through line of action of force passes through that point about which torque is to be calculated। ठीक है, और फाइंड कुछ भी लिख सकते हो, टॉर्क इज टू बी फाइंड। ठीक, अब जरा बात समझना बच्चों यहां पर, मतलब यहां तक हम पहुंच गए कि फोर्स उस पार्टिकल पर है लेकिन उसका टॉर्क नहीं है। इससे हमें यह बात समझ में, अच्छा फोर्स है लेकिन टॉर्क नहीं है, इसका मतलब जो फोर्स है उसकी लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड करो तो वो उस पॉइंट से पास होती है। अब बच्चों इतनी हिंट बहुत है आपके लिए, यहां से एक बात समझ में आ जाती है कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखना क्या होगा। बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो सकता है, थोड़ा सोचो इसके बारे में। एक एग्जांपल ले लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, थोड़ा सोचो इसके बारे में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, पार्टिकल एक सर्कल पर रिवॉल्व करता है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल एक सर्कल पर रिवॉल्व करता है, किस तरह से जरा देखो, ये सेंटर हो गया। बच्चों जरा ध्यान देना, जब पार्टिकल यहां पर था तब उसका लीनियर मोमेंटम या वेलोसिटी ऐसे थी,
जब ये पार्टिकल घूम करके यहां पर पहुंचा तब लीनियर मोमेंटम बच्चों ये हो गया, जब ये पार्टिकल घूम करके यहां पर पहुंचा तब लीनियर मोमेंटम ये हो गया, पार्टिकल घूम करके यहां पर पहुंचा लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन ये हो गई, पार्टिकल थोड़ा और आगे गया लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में हो गया, पार्टिकल यहां पर आया लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में हो गया, पार्टिकल थोड़ा और आगे बढ़ा लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में हो गया, पार्टिकल थोड़ा और आगे बढ़ा लीनियर मोमेंटम। बच्चों आप देख पा रहे हो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो लीनियर मोमेंटम है ये बच्चों यहां पर वेरिएबल है, साफ साफ दिख रहा है डायरेक्शन चेंज हो रही है। अच्छा लीनियर मोमेंटम बच्चों अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब फोर्स है, और हमें पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होता है वो सिर्फ सेंट्रीपिटल होता है, तो फोर्स बच्चों क्या होगा सेंट्रीपिटल। ये देखिए फोर्स यहां पर क्या होगा सेंट्रीपिटल, किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर लो फोर्स बच्चों हमेशा क्या होगा टुवर्ड्स द सेंटर, फोर्स हमेशा बच्चों क्या होगा टुवर्ड्स द सेंटर, फोर्स हमेशा क्या होगा टुवर्ड्स द सेंटर। अब सोचो बच्चों अगर फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर है इसका मतलब इस फोर्स का जब आप सेंटर के अबाउट टॉर्क फाइंड करोगे, ठीक है, फोर्स की बात करें तो क्या है बच्चों टुवर्ड्स द सेंटर सी, ठीक। और बच्चों अगर फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर है तो मतलब इस फोर्स का जब टॉर्क आप फाइंड करोगे ना सेंटर के अबाउट तो वो कितना मिल जाएगा 0। और बच्चों अगर इसका एंगुलर मोमेंटम निकालो तो हमेशा कांस्टेंट आएगा। भाई एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, भाई रेडियस इसकी मान लीजिए r है, तो एंगुलर मोमेंटम अगर आप सेंटर के अबाउट निकालते हो तो बच्चों क्या आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों r इंटू पी, क्योंकि r और p हमेशा परपेंडिकुलर है। और सेंस देखो क्या आएगा बच्चों सेंटर के अबाउट, देखो इसके अबाउट देखो ऐसे जा रहा है तो मतलब ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, मतलब कि बच्चों ये आ रहा है तो कांस्टेंट है कि नहीं, देखो ये कांस्टेंट आ रहा है, पूरा कांस्टेंट है भाई, ना r चेंज हो रहा है ना p का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बच्चों क्या है हमेशा सेंस एंटी क्लॉक है, डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो मतलब बच्चों एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट भी है और लीनियर मोमेंटम लगातार चेंज हो रहा है। या फिर आप ये कह सकते हो फोर्स है लेकिन टॉर्क उसका 0 है, जैसे बोलना बोल दो, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि लीनियर मोमेंटम बच्चों चेंज हो रहा हो लेकिन एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो, ऐसा हो सकता है कि फोर्स हो लेकिन उस फोर्स का टॉर्क 0 हो, वही क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो यस इट इज पॉसिबल, और उसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। और किसी के दिमाग में डायरेक्ट अगर बच्चों आ जाए हाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसको इतना सब समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन, केवल यही नहीं, ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसमें फोर्स हो लेकिन उस फोर्स का टॉर्क हमेशा 0 रहे, तो टॉर्क नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट बना रहेगा, लेकिन फोर्स है इसलिए लीनियर मोमेंटम बच्चों यहां पर चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है, बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बच्चों इसको बहुत डेप्थ में जाके समझना, ठीक है। क्या मैंने बोला फोर्स है लेकिन उसका टॉर्क 0 है। जैसे मान लीजिए बच्चों कि एक स्ट्रेट लाइन पर पार्टिकल मोशन करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक ये भी सिचुएशन हो सकती है कि कोई पार्टिकल मान लो बच्चों स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रहा है और उस पार्टिकल पर फोर्स अप्लाइड है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स क्या करेगा बच्चों लगातार इसकी स्पीड को बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा, तो इसका लीनियर मोमेंटम बच्चों यहां पर चेंज होगा। लेकिन सोचो इसी लाइन पर अगर आप कोई पॉइंट ले लो O, तो इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा 0। यानी कि बच्चों इस सिचुएशन में भी हम कह सकते हैं कि इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो यहां पर वेरिएबल है, क्योंकि इस पर फोर्स कुछ ना कुछ है। लेकिन बच्चों हम कह सकते हैं इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा भाई, क्योंकि पॉइंट O के अबाउट टॉर्क 0 है, पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है क्योंकि पॉइंट O के अबाउट टॉर्क 0 है, ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है जिसमें फोर्स हो लेकिन टॉर्क ना हो, लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा हो लेकिन एंगुलर मोमेंटम चेंज ना हो रहा हो, ठीक है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, ठीक।